नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट सीरीज में दोस्तों ये सेशन होने वाला हमारा 26वां। पिछले सेशंस आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको एक एक करके मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज सारे सेशंस आप देख लेंगे पेपर के पहले। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और इनमें सेलेक्टेड क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। आइए इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। क्या कहा गया है? कहा गया है किसी निश्चित कूट भाषा में 1, 2, 3 का अर्थ है हॉट, फिल्टर्ड कॉफी। 3, 5, 6 का अर्थ है वेरी हॉट डे, वेरी हॉट डे। 5, 8, 9 का अर्थ है डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। ऐसे प्रश्न आपने देखा होगा पिछले सेशंस में, फिर भी चलिए देखते हैं पूछा क्या गया है। उसी कूट भाषा में वेरी का कोड क्या है? तो वेरी के कोड को हमें फाइंड करना होगा। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले देखिए ज़्यादा बार किस शब्द का प्रयोग किया गया, उसी नंबर को आपको पहले फाइंड करना होगा, फिर जिसको पूछा गया उसका। यानी हमें चाहिए क्या? वेरी का कोड पूछा गया है, कहा गया वेरी का कोड आपको फाइंड करना है, इसका क्या नंबर होगा। तो सबसे पहले देखिए अगर हम हॉट और डे को निकाल दें तो फिर वेरी का कोड मिल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं हॉट ऊपर है और हॉट इसमें है, दोनों में कॉमन केवल हॉट है, तो इसका मतलब इसमें दोनों में कॉमन एक नंबर होगा, वो आपका 3 है। तो इसका मतलब ये 3 बाहर कर देंगे। अब देखिए डे के बारे में बात करते हो तो देखिए डे यहाँ पे है और डे आपका यहाँ पे है। अब देखिए दोनों में डे में एक कॉमन नंबर आपका होगा, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे आपका 5 है, बच गया 6 का मतलब क्या हो जाएगा? वेरी। तो दिए गए ऑप्शन में आप किसका चुनाव करेंगे? 6 का। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कहा गया SUPERFLUOUS सुपरफ्लूअस शब्द के पहले, चौथे, सातवें और 11वें अक्षरों से एक सार्थक शब्द रूप बनाएं। अक्षरों से एक सार्थक शब्द रूप बनाएं। उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा? उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा? क्या होगा? आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको उन अक्षरों का चयन करना है जो आपको नंबर पे बताया गया। सबसे पहले फर्स्ट, फिर किसका चयन करना है? यानी हमें ले लेना है एस, फिर चौथा कौन सा आपका? ई, तो आपको ले लेना है ई। फिर इसके बाद कौन सा है? सातवां, तो सातवें पे है आपका एल, यानी सातवां ले लेना है आपको एल। फिर इसके बाद क्या कहा गया आपका? 11वां, तो ये हो जाएगा 10 और 11वां यानी ये एस। अब इससे क्या है? सार्थक शब्द बनाना है। तो आपको पता है दोस्तों हमने पढ़ रखा है लेस, LESS लेस। अब पूछा गया इसका पहला अक्षर क्या है, तो पहला अक्षर हो जाएगा एल। तो आंसर दिया होगा आपका चुनाव ऑप्शन में एल को सेलेक्ट करेंगे आप। ऐसे ही प्रश्नों को आपको ऐसे बनाना होता है। लेटर बता देगा, कहेगा इन अक्षरों का प्रयोग करके आपको कोई सार्थक शब्द कितने बन सकते हैं या एक बन सकता है, तो उसका पहला लेटर क्या है, आखिरी लेटर क्या है,
या एक से अधिक बनते हैं, तो इस तरीके के प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण बनते हैं और पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा गया कथन निष्कर्ष का। कथन क्या कहा गया है इसको देखते हैं। सभी बोतलें गिलास हैं, सभी बोतलें गिलास हैं। और दूसरे में क्या कहा गया, सभी जग बोतलें हैं, सभी जग बोतलें हैं। निष्कर्ष आपसे कहे गए हैं, निष्कर्ष की संख्या कभी कभी 2 से ज़्यादा भी होती है, जैसे कि इस प्रश्न में आपके निष्कर्षों की संख्या 3 दी गई है। तो ऑप्शन को चयन करते समय आप देखिएगा कि वहाँ पे ऑप्शन कुछ अलग बने होंगे। कहा गया सभी बोतलें जग हैं, दूसरा कहा गया आपका निष्कर्ष सभी जग बोतलें हैं, सभी जग बोतलें हैं। लास्ट निष्कर्ष आपका कुछ गिलास बोतलें हैं, कुछ गिलास बोतलें हैं। आइए, जब भी इस तरीके का आपका प्रश्न दिया हो, स्टेटमेंट और निष्कर्ष यानी कंक्लूजन से रिलेटेड आपका अगर दिया होता है, तो सबसे पहले डायग्राम बनाइए। क्या कहा गया, सभी बोतलें गिलास हैं, सभी बोतलें क्या हैं, गिलास हैं, तो गिलास बाहर हो जाएगा। फिर क्या कहा गया आपसे, सभी जग बोतलें हैं, सभी जग बोतलें हैं, इसका मतलब इसके अंदर हमें किसको रखना पड़ेगा, जग को। तो जग, फिर क्या हो जाएगा, बोतलें, फिर क्या हो जाएगा आपका, गिलास। वेन डायग्राम का प्रश्न है, जब इस तरीके का प्रश्न बनता है तो आपको एक डायग्राम केवल बनेगा, मात्र यही बनेगा। अब देखिए, जो बातें कही गई वो निष्कर्ष में दिख रही है, तो आपके फिगर में भी दिखेगा। आइए, सभी बोतलें जग हैं, सभी बोतलें जग हैं, इम्पॉसिबल। भाई जग का एरिया छोटा है, बोतल का बड़ा, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। फिर कहा गया सभी जग बोतलें हैं, सभी जग बोतलें 100%, देखिए सारा कवर कर रखा है इसने, ये सत्य है। फिर कहा गया कुछ गिलास बोतलें हैं, तो गिलास का कुछ भाग किसने ले रखा, बोतल ने, तो कुछ ही भाग लिया ना भाई, तो ये भी सत्य है। इसका मतलब आप चयन चुनाव उसका करेंगे जिसमें पहला और तीसरा सत्य होगा। तो दिया गया ऑप्शन आपका सॉरी माफ करिएगा, दूसरा और तीसरे का होगा जो वही सत्य होगा, पहला वाला आपका गलत होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। ये सब ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न हैं दोस्तों जिनको आपको बहुत प्रैक्टिस करना, और अभी सेशंस तो कंटिन्यूअस चलेगा, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक सेशंस आपको मिलते रहेंगे, बस आप देखते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वेन आरेख का चयन कीजिए जो शेर, हाथी, जानवर को प्रदर्शित करता है। वेन आरेख का चयन कीजिए जो शेर, हाथी, जानवर को प्रदर्शित करता है। इजी है, काफ़ी इजी है, बहुत ही इजी होते हैं ये वाले प्रश्न। तो भाई मैंने आपको बताया भी, ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है, हमें दिए गए 4 ऑप्शन में चारों डायग्राम को देखना होता है, उसमें से किसी एक डायग्राम का चयन करना होता है जो कहे गए कथन को सत्यता की पूर्णतः जांच करता हो। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अब देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, एक समूह है किसका, जानवर का, उसके 2 भाग हैं, शेर अलग है और हाथी अलग है, तो एक को शेर बना देंगे और एक को हाथी बना देंगे, और ये बचा हुआ जो भाग हो जाएगा जानवर का। अब दुनिया में जानवर के रूप में केवल शेर और हाथी तो है नहीं, सभी हैं, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएंगे। शेर अपने आप में सेपरेट है, इंडिविजुअल हो जाएगा, और हाथी यहाँ पे हो जाएगा। अब शेर अलग है, हाथी अलग है, इसलिए काटेगा नहीं, तो ये डायग्राम आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। आइए इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर चर्चा करते हैं, देखते हैं वो प्रश्न कैसा बना हुआ है। ब्लड रिलेशन का है, रॉबिन विविन
का पुत्र है, नाम पे मत जाइएगा, कुछ भी लिख देते हैं ये कंफ्यूज करने के लिए। फिर कहा गया रॉसेल रॉबिन की बेटी है। युवा रॉसेल की माँ है। डोनाल्ड रॉसेल का भाई है। रॉसेल का भाई है। डोनाल्ड का विविन से क्या संबंध है? विविन से क्या संबंध है? चलिए, अब ऐसे प्रश्नों में आप डायग्राम बनाइए। जनरेशन बदल रही, ऊपर नीचे रखिए, सेम है तो सेम रखेंगे। पहले पढ़िए, विविन का पुत्र कौन है? तो विविन सबसे ऊपर हो गए। विविन का पुत्र है कौन? रॉबिन है, रॉबिन को बना दीजिए। फिर क्या कहा गया? रॉसेल रॉबिन की बेटी है, तो इसका मतलब और नीचे बना दीजिए, किसको? रॉसेल को बना दीजिए। फिर क्या कहा गया आपसे? रॉसेल की माँ युवा है, रॉसेल की माँ युवा है, इसका मतलब क्या होगा? रॉबिन की पत्नी, तो ये इसकी माँ युवा हो गई। फिर इसके बाद क्या कहा गया? डोनाल्ड रॉसेल का भाई है, तो रॉसेल का भाई हो जाएगा, तो इसका मतलब डोनाल्ड यहाँ हो जाएगा, ये डोनाल्ड हो गया। फिर प्रश्न में पूछा क्या गया है आपसे? प्रश्न में पूछा है डोनाल्ड का विविन से क्या संबंध है? तो देखिए भाई, आपको सर्कल किसको करना है? डोनाल्ड को। बताना किससे? विविन से। तो डोनाल्ड को सर्कल करिए और विविन से बताना है आपको, ऐसे। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या होगा? पिता, और पिता का पिता, इसका मतलब क्या होता है? ये दादा। समझ पा रहे हैं ना? अब जब इसके बारे में बात करते हैं तो ये इसके लिए पूछा गया इससे, तो ये इसका हो जाएगा पोता। तो आंसर इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? पोते का। तो ये है प्रैक्टिस सेशन 26। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।